नमस्कार, मैं अंजना और आप देख रहे हैं न्यूज सर्कल। आइए बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। वक्फ कानून को लेकर मोदी सरकार के 1332 पन्नों के हलफनामे में क्या खास, अब सुप्रीम सुनवाई का इंतजार। केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में वक्फ संशोधन कानून 2025 का बचाव करते हुए कहा कि यह कानून स्पष्ट रूप से संवैधानिक आधार पर खड़ा है और किसी भी मौलिक अधिकार का उल्लंघन नहीं करता। केंद्र ने कहा कि संसद से पारित ऐसा कानून जो संविधान आधार पर खड़ा हो, उस पर पूर्ण रोक नहीं लगा सकते। केंद्र ने कहा यह कोर्ट सुनवाई के दौरान याचिकाओं में दी गई चुनौतियों की जांच करेगा, लेकिन यदि याचिकाएं खारिज हो जाती हैं, तो सामान्य मामलों में यहाँ तक कि मुस्लिम समुदाय के सदस्यों पर भी ऐसे स्थगन आदेश के प्रतिकूल परिणामों, खासकर कानून की वैधता के संदर्भ में, उसके बारे में जाने बिना कानून पर पूर्ण या आंशिक स्थगन देना अनुचित होगा। केंद्र ने चीफ जस्टिस संजीव खन्ना की अगुवाई वाली पीठ, जो 5 मई को याचिकाओं पर अंतरिम आदेश देने वाली है, उससे अनुरोध किया कि कानून के प्रावधानों पर कोई स्थगन ना दिया जाए। केंद्र ने अपनी 1332 पन्नों के हलफनामे में शीर्ष अदालत से कानून की वैधता को चुनौती देने वाली उन याचिकाओं को खारिज करने का आग्रह किया जिनमें कानून के कुछ प्रावधानों के बारे में शरारतपूर्ण झूठी कहानी गढ़ी गई है। सरकार ने कहा वक्फ कानून राज्य की विधायी शक्ति का एक वैध और विधि सम्मत उपयोग है जो वक्फ संस्था को मजबूत करता है। यह कानून वक्फ प्रबंधन को संवैधानिक सिद्धांतों के साथ जोड़ता है और समकालीन समय में वक्फ के समग्र कार्यान्वयन की सुविधा प्रदान करता है। निजी और सरकारी संपत्तियों पर अतिक्रमण करने के लिए वक्फ प्रावधानों के कथित दुरुपयोग का जिक्र करते हुए हलफनामे में कहा गया कि मुगल काल से पहले, आजादी से पहले और आजादी के बाद के दौर में कुल वक्फ भूमि की संख्या 18,29,163.896 एकड़ थी। चौंकाने वाली बात यह है कि 2013 के बाद वक्फ भूमि में 20,92,072.536 एकड़ की बढ़ोतरी हुई है, यानी 2013 से वक्फ संपत्तियों में 116% की चौंकाने वाली वृद्धि हुई है। केंद्र ने 8 अप्रैल तक वक्फ वाय यूजर संपत्तियों के आवश्यक पंजीकरण के बारे में दिए गए तर्कों का भी ये कहते हुए विरोध किया कि यदि इस प्रावधान में अंतरिम आदेश के जरिए हस्तक्षेप किया तो यह न्यायिक आदेश के जरिए कानून बनाने की व्यवस्था करने जैसा होगा। केंद्र ने कहा कि किसी वक्फ वाय यूजर संपत्ति के वास्तविक होने का दावा करने के बाद भी संपत्ति यदि पंजीकृत नहीं है तो इस बारे में तर्क देने के लिए अब बहुत देर हो चुकी है। अब तक के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं एक ऐसे ही बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए न्यूज सर्कल। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें व शेयर करें। ऐसे लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। अगर आप हमें फेसबुक या फिर इंस्टा के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो जरूर करें। धन्यवाद।